स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ज्योमेट्रिकल शेप्स। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम ज्योमेट्री से रिलेटेड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले वी हैव लर्न अबाउट सम प्लेन शेप्स, यानी कि पहले हम कुछ प्लेन शेप के बारे में पढ़ चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लास, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल एंड ओवल। ठीक है, ये बच्चों हमारी प्लेन शेप होती हैं और इनके बारे में हम प्रीवियस क्लास यानी कि अपने पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये शेप कैसे होते हैं यहाँ पे आपको शो भी करा हुआ है, जैसे एक्सरसाइज में 14.1 में आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम दीज प्लेन शेप्स, यानी कि आपको इनके नेम देने हैं। बच्चों बताओ कौन सी शेप है ये। दिस इज अ सर्कल, CIRCLE सर्किल, and this is a triangle, TRIANGLE triangle. This is oval, OVAL, square, SQUARE square, and this is a rectangle, RECTANGLE rectangle. Okay, so side और corner, ठीक है, ये थे शेप्स के नेम। अब यहाँ पे आपको बच्चों एक शेप दी हुई है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। दिस इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में होता क्या है, रेक्टेंगल शेप कैसी होती है, क्या साइड होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ साइड, ये एक साइड है। ओके, एंड दिस इज अ ऑल्सो अ साइड, ये और ये क्या है, ये भी एक साइड है, बट इसमें यहाँ पे जो ये एरो किया हुआ है दिस इज अ कॉर्नर। ठीक है, ये जो है ये साइड है और दो साइड मिलकर जहां मिलते हैं जिस पॉइंट पे, वो हमारे कॉर्नर कहलाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड साइड इन द गिवन शेप, यानी कि जो शेप्स आपको गिवन है वहां पर आप क्या करेंगे, इनके साइड्स और कॉर्नर्स को राइट करेंगे। कितने साइड होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं। जैसे कि ये हमारी क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं आप काउंट कर लीजिए, यानी कि लाइंस 1 2 3 एंड 4। सो हमारे 4 साइड होते हैं बच्चों, और कॉर्नर कितने होते हैं, ठीक है, जहां पर ये दोनों हमारे साइड्स मिलते हैं 1 2 3 एंड 4, और 4 ही हमारे स्क्वायर में कॉर्नर्स होते हैं। इसी तरीके से आपको देखना है बच्चों सर्कल, सर्कल में कोई साइड नहीं होती, ठीक है, और कोई कॉर्नर नहीं होता। नेक्स्ट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल में आपके 3 साइड्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स, एंड आपका इसी तरीके से नेक्स्ट शेप में आप साइड्स एंड कॉर्नर काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज नाउ ऑब्जर्व द गिवन ऑब्जेक्ट एंड इट्स शेप। अब आपको उस शेप से रिलेटेड, उससे शेप से मिलते जुलते कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, आपको उनका नेम बताना है। जैसे कि ये क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है। ओके, और ये किस शेप में है, दिस इज अ रेक्टेंगल शेप। ओके, देयर आर 4 साइड्स, तो यहाँ पर कितने साइड्स हैं बच्चों, यहाँ पर है आपके 4 साइड्स। ठीक है, 4 साइड्स हैं एंड 4 कॉर्नर्स हैं, और ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब ये क्या है, एक काइट जो होती है वो किस शेप में होती है, अगर आप इसे थोड़ा सा टर्न करेंगे तो ये आपका बच्चों हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा इस तरीके से स्क्वायर। 1 2 3 4, 4 साइड्स हो गए, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, सो ये किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। नेक्स्ट इज एरो एक दिया हुआ है आपको, तो ये कौन सी शेप होगी, ये होगी बच्चों आपकी ट्राइंगल शेप। There are 3 sides and 3 corner in a triangle. एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सर्कल में ये क्या है, क्लॉक है, वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक किस शेप में होती है, वैसे तो डिफरेंट शेप में होती है, बट ये सर्कल शेप में, और सर्कल शेप में क्या होता है, नो साइड्स एंड नो कॉर्नर इन अ सर्कल। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों अब हम सॉलिड शेप पे। अब तक जो हमने शेप्स पढ़े हैं बच्चों वो सभी हमारे हैं प्लेन शेप, ठीक है, जिन्हें हम प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी विल लर्न और वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड शेप। ठीक है, यू हैव सीन मैनी सॉलिड शेप अराउंड यू, आप अपने आसपास बहुत सारी सॉलिड शेप देख सकते हैं। इन दिस यूनिट वी विल लर्न टू नेम दैम। इस चैप्टर में बच्चों, इस यूनिट में हम उसको नेम देना सीखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन सी सॉलिड शेप होती हैं और उनके नाम क्या होते हैं। जैसे कि एक आइस क्यूब होता है, ठीक है, आपके घर में फ्रीजर में एक
हम आइस जमाते हैं, ठीक है, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो ये हमारा आइस क्यूब निकलता है जम के, इसको हम बोलते हैं क्यूब। ओके, और इस तरीके से जो शेप होती है ये आपकी पेंसिल बॉक्स की शेप हो सकती है, लंच बॉक्स की शेप हो सकती है, ये होता है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर। सिलेंडर शेप में जो होती हैं चीज़ें जो हमारे आसपास पाई जाती हैं वो होती हैं जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक कैन हो गई, ओके। एंड कॉन जो होता है बच्चों वो आपकी आइसक्रीम कॉन, ठीक है, आइसक्रीम जो होती है कॉन वो भी हमारी किस शेप में होती है, कॉन शेप में होती है, सॉलिड शेप में होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेयर। स्पेयर क्या आपको देखने में सर्कल लग रहा होगा बट दिस इज अ सॉलिड शेप। तो ये इस शेप में कौन सी चीज़ें होती है, जैसे फुटबॉल हो गया है, ठीक है, लड्डू, लड्डू भी हमारा क्या होता है, स्पेयर शेप में होता है, वो सॉलिड होता है। नाउ ऑब्जर्व द सॉलिड शेप दैट वी फाइंड इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। अब हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास की जगहों पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्पेयर। स्पेयर की शेप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ग्लोब भी होता है, ठीक है, वर्ल्ड का मैप होता है, एंड अ बॉल, बॉल भी हमारी स्पेयर शेप में होती है, सॉलिड होती है। और सिलेंडर शेप में होता है बच्चों आपका कैंडल एंड कैन, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक कैन जैसे कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है आपका कॉर्न। कॉर्न शेप में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप देखो कैप जो होती है, बर्थडे कैप जो होती है, या फिर एक जोकर की जो कैप होती है वो क्या होती है, कॉर्न शेप में होती है। एंड सिमिलरली सॉफ्टी, यानी कि जैसे मैंने बताया आइसक्रीम कॉर्न, ठीक है, वो भी हमारा कॉर्न शेप में होता है। नेक्स्ट इज क्यूब। अब क्यूब शेप में क्या होता है, सबसे पहले तो आइस क्यूब जो हम बर्फ घर में जमाते हैं। नेक्स्ट इज रूबिक क्यूब, यानी कि रूबिक क्यूब होता है जिसमें हम कलर मैच करते हैं, ओके। नेक्स्ट शेप है बच्चों क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप में क्या होता है, ब्रिक होता है, ठीक है, जो ईंटें होती हैं वो हमारी क्यूबॉइड शेप में होती हैं। नेक्स्ट इज मैच बॉक्स, जो आपके घरों में, आपके किचन में भी देखने को मिलता है, दैट इज मैच बॉक्स, माचिस होती है, ठीक है, जो कि हमारा क्यूबॉइड शेप में होता है। नेक्स्ट है बच्चों फेस, एजेस एंड कॉर्नर ऑफ सॉलिड शेप। अब जैसे सिंपल शेप में हमारे साइड्स और कॉर्नर थे, और इसी तरीके से सॉलिड शेप में हमारा क्या क्या चीज़ें होती हैं, फेस होता है, एजेस होते हैं, एंड कॉर्नर्स होते हैं हमारे सॉलिड शेप में। सो द फेस इज द आउटसाइड ऑफ द सॉलिड फिगर। जो सॉलिड फिगर होती है उसका जो बाहरी फेस होता है वो हमारा क्या होता है, फेस होता है, बाहरी सतह, ठीक है। द एज इज द लाइन वेयर टू फेसेस मीट। जहाँ जैसे कॉर्नर्स होते हैं ऐसे ही हमारे सॉलिड में क्या होता है, जहाँ पर टू फेसेस आपस में मिलते हैं वो हमारा एजेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको शेप्स में एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में फेसेस यहाँ पे आपको गिवन है, दीज आर फेसेस, आप इन्हें कॉर्नर और एजेस भी कह सकते हैं, ठीक है, दीज आर एजेस, जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर लाइंस आपस में मिलती हैं, ओके। एंड यहाँ पर कॉर्न में क्या होता है, ये कर्व फेस होता है, इसके जो चारों तरफ ये होता है, दिस इज अ कॉर्नर एंड दिस इज अ प्लेन फ्लैट फेस, ठीक है, ये एक फ्लैट फेस है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होता है। और जो स्पेयर होता है बच्चों उसमें होता है हमारा कर्व फेस, ठीक है, उसमें कोई भी और कॉर्नर एजेस वगैरह नहीं होते हैं। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लर्न दिस टेबल। आप इस टेबल को लर्न कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम इसको रीड करेंगे, जैसे इसमें आपको शेप्स गिवन है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली सॉलिड शेप में आपको फेसेस, एजेस और कॉर्नर गिवन है, ठीक है, कि कौन सी शेप में कितने फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं। तीन चीज़ें होती हैं हमारी सॉलिड शेप में। सो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 12 उसकी एजेस यानी कि वो लाइंस जहाँ पे आपस में फेसेस ज्वाइंट होते हैं, एंड 8 इसके कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली नीचे की तरफ 1 2 3 4, इट मीन्स 8, ओके। क्लियर है इतना, चलिए इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको शेप्स दिए गए हैं, क्यूबॉइड है, स्पेयर है, कॉर्न है एंड सिलेंडर है, सब में दिया हुआ है फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं एंड कॉर्नर्स। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम अपना ट्रेसिंग प्लेन फिगर फ्रॉम सॉलिड फिगर, यानी कि सॉलिड फिगर से आपको प्लेन शेप निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे, दीज आर फेसेस एंड दीज आर क्यूब, ये क्यूब शेप है। सो ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर। हर एक फेस जो होता है, जो एक फेस होता है, एक साइड होती है सॉलिड शेप की, वो हमारा एक किसी शेप में होता है जो कि हमारी प्लेन शेप होती है, ठीक है। सो स्क्वायर में कौन सी शेप होती है, सॉरी क्यूब में कौन सी शेप होती है, स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से आपका क्यूब यहाँ पे पिरामिड होता है जिसमें आपकी ट्रायंगल शेप होती है।
क्यूबॉइड में आपके बच्चों रेक्टेंगल शेप होती है, जो उसका फेस होता है, कोई भी फेस ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेन फिगर विच यू कैन ट्रेस फ्रॉम द गिवन सॉलिड फिगर, यानी कि आपको उस प्लेन फिगर का नेम लिखना है, प्लेन शेप का नेम लिखना है, जिसे आप सॉलिड की हेल्प से उनसे ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि दूसरी जगह उसको छाप सकते हैं, ट्रेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये क्यूब डाइस है, ठीक है। सो ये क्या है हमारा स्क्वायर, अगर हम इसका एक फेस लेंगे तो वो कौन सी शेप होगी, स्क्वायर होगी। दिस इज अ एनवलप, ये हमारा रेक्टेंगल में होता है, ओके। एंड दिस इज अ बुक, ये भी हमारी रेक्टेंगल होती है, बॉक्स इन अ स्क्वायर और क्यूब शेप। एक व्हील है आपके पास, ठीक है, गाड़ी का व्हील आप कह सकते हैं, एक मैच बॉक्स है, ओके। नाउ लेट्स नो सम डिफरेंट शेप, अब कुछ हम अलग अलग शेप्स के बारे में भी सीखते हैं, जैसे कि स्ट्रेट रोड। अब कोई जो स्ट्रेट रोड होता है जिसपे हम चलते हैं, जिसपे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एकदम स्ट्रेट है। एंड अ कर्व रोड, और एक ऐसा रोड होता है जब हम कहीं ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं, कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जाना होता है तो हमें टर्न वगैरह भी लेने पड़ते हैं, तो एक होता है आपका स्ट्रेट रोड एंड एक होता है आपका कर्व रोड, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे मोड़ होते हैं, टर्न होते हैं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ होता है लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल सीधी होती है एंड अ कर्व लाइन जो थोड़ा सा मुड़ जाती है, ओके। नेक्स्ट इज एज ऑफ पोस्ट कार्ड, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एजेस क्या होती हैं पोस्ट कार्ड की, स्ट्रेट होती हैं, बट एज ऑफ अ ड्रेस, ड्रेस की जो एज होती है वो कर्व लाइन होती है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कर्व आ रहा है, बट यहाँ पर पोस्ट कार्ड में क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। सो ये आपको बताया गया है स्ट्रेट लाइंस के बारे में। टाइट हेल्ड स्ट्रिंग इज स्ट्रेट लाइंस, ओके। लूज हेल्ड स्ट्रिंग इज कर्व लाइन। अगर आप किसी भी चीज को, किसी स्ट्रिंग को, किसी धागे को अगर टाइटली पकड़ते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, अगर आप उसे थोड़े ढीले से पकड़ेंगे, लूज पकड़ेंगे, तो वो आपका कर्व लाइन बनेगी, ठीक है। चलिए, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको एक रूलर गिवन है। सो नाउ वी नीड अ रूलर टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमें बच्चों जरूरत पड़ती है रूलर की एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, 3 तरह की स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, एकदम इक्वल हो सकती हैं, इक्वल लेंथ की, स्लिपिंग लाइन, और इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। एक होता है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन लाइक वर्टिकल, उसको हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। एक होता है हमारा स्लैंटिंग लाइन, थोड़ी तिरछी होती है लाइक दिस, ओके। सो 3 तरह की बच्चों हमारी स्ट्रेट लाइन होती हैं। ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखा है। नाउ अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, यानी कि अब आपको कुछ हिंट दिए होंगे जिसमें आपको उन्हें नेम देना है। जैसे 2 क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स, 2 क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स किस में होंगे, स्क्वायर में होंगे। 2 क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट्स, रेक्टेंगल। स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, सर्कल। एंड 2 कॉनिकल ऑब्जेक्ट, आप ट्राइंगल बोल सकते हैं। 2 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, वो आपका सिलेंडर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नेम देने हैं, जैसे कि क्यूबिकल ऑब्जेक्ट बताइए कि क्यूब शेप में ऐसे कोई भी आप 2 नाम बता सकते हैं, जैसे कि आइस क्यूब हो गया, सेकेंड वन इज डाइस हो गया, या फिर कलर क्यूबिक हो गया, ठीक है। क्यूबॉइड शेप में बता सकते हैं आपका लंच बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स, ठीक है। इसी तरीके से नेम देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द सॉलिड विच हैज, ठीक है, यानी कि आपको सॉलिड शेप का नेम बताना है जिसमें ये चीजें होती हैं जो आपको गिवन है। 1 एज ओनली, जिसमें 1 एज होती है। 8 कॉर्नर्स, अब आप बताइए 8 कॉर्नर्स हमारे कौन सी सॉलिड शेप में होते हैं, ठीक है। 9 एजेस, कौन सी एजेस में, सॉरी कौन सी शेप में कोई भी एजेस नहीं होते हैं। 3 फेसेस, 3 फेस कौन सी शेप में होते हैं। 2 एजेस कौन सी शेप में होते हैं। 6 स्क्वायर फेसेस किस शेप में होते हैं, ओके। सो जैसे कि आप जानते हैं हमने अभी ऊपर एक टेबल लर्न की थी। सो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको वो टेबल हेल्प करेगी, आप उसे अच्छे से रीड करिएगा और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। सो बच्चों नाउ यहाँ पर एक आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।